मुंबई की रातें हमेशा शोर से भरी रहती थीं। कारों के हॉर्न, लोगों की बातें और हवा में घुला समुद्र का नमक। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। पत्रकार रिया माथुर के घर पर सन्नाटा पसरा था। घड़ी की सुई 12 बजा रही थी जब उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंकी। इतनी रात को कौन आ सकता है? सावधानी से दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था। बस दरवाजे के नीचे एक छोटा सा लिफाफा पड़ा था। उसने उठाया। उस पर कुछ भी लिखा नहीं था। अंदर सिर्फ एक कैसेट टेप थी जिस पर लिखा था कॉन्फेशन टेप, प्ले अलोन। रिया ने टेप रिकॉर्डर में कैसेट डाली। टेप घूमी। फिर एक भारी आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम अर्जुन है और मैं कल रात एक आदमी को मारने वाला हूँ। उसका नाम है विक्रम मेहरा। रिया की सांसें थम गईं। अर्जुन? विक्रम मेहरा? विक्रम शहर का नामी बिजनेसमैन था और रिया ने पिछले महीने ही उस पर एक घोटाले की रिपोर्ट छापी थी। आवाज़ आगे बोली, विक्रम को मरना ही होगा क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। लेकिन अगर ये टेप गलत हाथों में पहुंची तो समझ लेना मैंने सिर्फ एक ही नहीं, 2 लोगों के खून किए होंगे। टेप अचानक क्लिक की आवाज़ के साथ बंद हो गई। रिया के हाथ कांप रहे थे। क्या ये कोई मजाक था या कोई चेतावनी? वो जानती थी कि पत्रकार होने के नाते उसने कई दुश्मन बनाए थे, लेकिन ये तो कुछ और ही था। सुबह होते ही वो पुलिस स्टेशन पहुंची। इंस्पेक्टर रघुवीर शेखावत ने टेप सुनी और गंभीर चेहरा बनाया। रिया जी, ये मामला थोड़ा पेचीदा है। अगर ये वाकई सच्चा कन्फेशन है तो हमें विक्रम मेहरा को सुरक्षा देनी होगी। लेकिन सर, रिया ने कहा, विक्रम मुझे देखना भी पसंद नहीं करता। वो तो मेरी रिपोर्ट के बाद मुझे धमकियां दे चुका है। फिर भी हमें सावधानी बरतनी होगी, शेखावत ने कहा। आप ये टेप हमें दे दीजिए, हम जांच करेंगे। रिया ने टेप सौंप दी, लेकिन मन में बेचैनी बढ़ गई। रात के करीब 11 बजे रिया घर लौटी। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। वो लैपटॉप पर कुछ नोट्स टाइप कर रही थी कि तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ आई। बिजनेसमैन विक्रम मेहरा की होटल में हत्या, सिर पर भारी चोट के निशान। रिया का दिल जैसे रुक गया। उसने टेप के शब्द याद किए। मैं कल रात एक आदमी को मारने वाला हूँ। मतलब टेप में जो कहा गया था वो सच हो गया। अगले ही दिन पुलिस फिर उसके घर आई। इस बार टोन बदल चुका था। इंस्पेक्टर शेखावत ने पूछा, रिया जी, आप विक्रम को जानती थी, है ना? हाँ, लेकिन सिर्फ प्रोफेशनल तौर पर। आपने जो टेप दी थी वो अब गायब है। क्या? रिया ने अविश्वास में कहा। वो आपके पास थी? जी हाँ, लेकिन सबूतों के कमरे से वो टेप किसी ने निकाल ली है और होटल के सीसीटीवी फुटेज में कल रात एक औरत दिखी है, आप जैसी। रिया का सिर घूम गया। ये झूठ है। शायद, शेखावत ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन जब तक हम सच नहीं जान लेते, आप हमारी मुख्य संदिग्ध हैं। रिया को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उसने अपनी बेगुनाही के लाख दावे किए, लेकिन सबूत जैसे उसके खिलाफ खड़े थे। टेप गायब, सीसीटीवी फुटेज और होटल के कमरे से मिला उसका प्रेस कार्ड। उस रात उसे अस्थायी हिरासत में रखा गया। अंधेरे कमरे में बैठी रिया सोच रही थी, क्या कोई उसे फंसा रहा है या क्या उसने वाकई कुछ ऐसा किया जो उसे याद नहीं। सुबह जब उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया तो शेखावत ने कहा, रिया जी, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। रिया के मन में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं छिपाया था, इसलिए हाँ कह दी। जब पुलिस ने उसके घर की बारीकी से तलाशी ली तो उन्होंने एक दराज खोली जिसमें वही कैसेट टेप रखी थी। रिया चीख उठी, ये यहाँ कैसे आई? मैंने तो इसे आपको दी थी। शेखावत ने कहा, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? टेप को जब दोबारा चलाया गया तो आवाज़ बदली हुई थी। मेरा नाम रिया माथुर है और मैंने विक्रम मेहरा को मारा है। रिया की आंखें फटी रह गईं। ये किसी ने एडिट किया है, ये मेरी आवाज़ नहीं है। शेखावत बोला, हम वॉइस एनालिसिस करवाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको कस्टडी में रहना होगा। अब रिया को समझ आ गया कि खेल उससे कहीं बड़ा है। किसी ने टेप को एडिट करके उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। 3 दिन बाद रघुवीर को रिपोर्ट मिली। टेप में वॉइस असली थी, लेकिन बैकग्राउंड साउंड से पता चला कि ये रिकॉर्डिंग तो रिया के घर में की गई थी। वो चुप हो गया। उसने खुद को आईने में देखा और अचानक पीछे से एक धीमी हंसी सुनाई दी।
वो मुड़ा। रिया की ऑफिस फाइल खुली हुई थी और उसमें विक्रम मेहरा की पुरानी रिपोर्ट की कॉपी थी, जिसमें नीचे लिखा था, रिकॉर्डिंग बाय अर्जुन शर्मा, साउंड टेक्नीशियन। अर्जुन शर्मा विक्रम का पुराना साउंड टेक्नीशियन, जिसे रिया की रिपोर्ट के बाद नौकरी से निकाल दिया गया था। अब पजल के टुकड़े जुड़ने लगे। अर्जुन ने टेप बनाई, विक्रम की हत्या की योजना बनाई और सबूत ऐसे छोड़े कि शक रिया पर जाए। लेकिन सवाल था, अगर अर्जुन ही हत्यारा था तो वो कहाँ है? शेखावत ने रिकॉर्ड्स खंगाले। अर्जुन का पता उसी रात से गायब था जब विक्रम मरा था। रिया को जमानत पर छोड़ा गया, लेकिन वह टूटी हुई थी। एक रात वह अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक फिर वही आवाज़ सुनाई दी, हेलो रिया। वो जमी रह गई। टेबल पर उसका मोबाइल रखा था और फ़ोन स्पीकर पर चल रहा था। कॉन्फेशन टैप 2, प्ले अलोन। उसने डरते हुए प्ले किया। आवाज़ बोली, रिया, अब मेरी बारी पूरी हो गई। विक्रम गया, तुम बदनाम हुई और पुलिस को सच्चाई कभी नहीं मिलेगी। लेकिन तुम्हारे लिए एक गिफ्ट छोड़ा है, नीचे देखो। रिया ने कांपते हुए फर्श की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे से एक नया लिफाफा सरकाया जा रहा था। उसने खोला। अंदर एक फ़ोटो थी, उसकी विक्रम की लाश के पास खड़ी हुई। वो चिल्लाई, नहीं। लेकिन जब उसने फिर गौर से देखा, फ़ोटो में पीछे एक परछाई थी। अर्जुन की नहीं, रघुवीर शेखावत पर की। रिया का सिर घूम गया। क्या ये सब एक पुलिस और पत्रकार की साजिश थी, या कोई तीसरा खेल खेल रहा था? अगले दिन सुबह अखबार की हेडलाइन थी, पत्रकार रिया माथुर लापता, घर से मिली नई कैसेट, कन्फेशन टेप 3। और टेप में वही आवाज़ गूंज रही थी, हर कहानी में सच्चाई बस उतनी होती है जितनी टेप में सुनाई दे।